मॉर्निंग बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 4 हिंदी का पाठ नंबर 9 सुनो सबकी करो मन की। सुननी हमें सबकी चाहिए, लेकिन जो हमारा मन कहता है, जो हमें लगता है कि यह बात उचित है, तो हमें अपने मन की सुननी चाहिए, हमें मन की बात करनी चाहिए। तो सुनो सबकी करो मन की ये कहानी है, और उस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि ये टाइटल जो है इसके ऊपर सही बैठता है कि नहीं बैठता है। तो इस कहानी में जो पात्र हैं वो हैं सुखराम और उसका बेटा धनीराम। और पढ़ते हैं इस कहानी को, जानते हैं इसके बारे में। फूलपुर गांव में सुखराम नाम का व्यापारी रहता था। व्यापारी कौन होता है? जो व्यक्ति व्यापार करता है, जो बिजनेस करता है, वो होता है व्यापारी। धनीराम उसका इकलौता बेटा था। इकलौता मतलब एकमात्र या अकेला। सुखराम ने धनीराम को पहली बार अनाज मंडी भेजा। पिता ने चलते समय समझाया, बेटा, व्यापार में 2 पैसे का लाभ भी बहुत होता है। यानी कि अगर हमें कहीं से 2 पैसे बच रहे हैं तो वो हमें बहुत हैं। इसलिए भाव ताव करके अनाज खरीदना, समझदार आदमी की सलाह सुनना, पर करना अपनी समझ से, दिन डूबने पर घर आ जाना। तो ये पद्यांश हमारा कंप्लीट होता है। अब इसी पद्यांश में से हम कुछ प्रश्न जो है वो यहाँ पर बनाएंगे, और आपको सोच समझ के उनके प्रश्नों के उत्तर जो है वो देने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो यहाँ पे बनता है, सुखराम नाम का व्यापारी किस गांव में रहता था? सोचें आप। यस, फूलपुर गांव में, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, सुखराम के इकलौते बेटे का क्या नाम था? सोचें। बिल्कुल सही, धनीराम। अगला प्रश्न है, सुखराम ने धनीराम को पहली बार कहाँ भेजा? बिल्कुल सही, अनाज मंडी में। अगला प्रश्न है, सुखराम ने चलते समय धनीराम को क्या समझाया? बिल्कुल सही, उन्होंने कहा कि व्यापार में 2 पैसे का लाभ भी बहुत होता है, इसलिए भाव ताव करके अनाज खरीदना और समझदार आदमी की सलाह सुनना, पर करना अपनी समझ से। और क्या कहा था कि दिन डूबने पर घर आ जाना। बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर एक शब्द आया है खरीदना। इस शब्द का आप हमें विलोम बताएं, क्या बनेगा? बिल्कुल सही, बेचना। खरीदना शब्द का विलोम क्या बनेगा? बेचना। तो आगे का पहरा जो है वो शुरू करते हैं। दो खाली बोरे लेकर वह घर से चला। अनाज की मंडी दूर एक गांव में थी, इसलिए धनीराम घोड़े पर सवार होकर गया। कोई घंटे भर में मंडी पहुंच गया। अनाज की कई दुकानें देखी, एक जगह सौदा पट गया। उसने एक बोरा गेहूं तुलवा लिया, फिर बाजार की सैर की। धीरे धीरे दोपहर हो गई। धनीराम वापस आया और गेहूं का बोरा घोड़े की पीठ पर लाद कर ले चला। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, धनीराम जो है घोड़े की पीठ पर जो गेहूं का बोरा था वो उसने लाद दिया और वह उसके साथ साथ चलने लगा। बोरा लदा होने से घोड़े की पीठ पर बैठने के लिए जगह नहीं बची, इसलिए वह पैदल चलने लगा। रास्ते में
मिल गए लाल बुझक्कड़। वह सिर पर लाल पगड़ी बांधे अपने शिष्यों के साथ एक पेड़ के नीचे धूनी रमाए बैठे थे। धूनी रमाए का मतलब क्या है? यहाँ पर जैसे आपने देखा होगा कई जगह पे जो कुछ लोग हैं आग जला के, है ना, उसके सामने चिमटा वगैरह गाड़ के उसके सामने ध्यान लगा के बैठते हैं, भक्ति करते हैं, तो होता है धूनी रमाए बैठे हैं। ठीक है। धनीराम को देखकर वे हंसने लगे। धनीराम को गुस्सा आ गया, वह नाराज हो गया। उसने कहा, तुम लोग मुझे देखकर क्यों हंस रहे हो? तब उन्होंने कहा, क्योंकि तुम मूर्ख हो। एक शिष्य ने कहा, मैं मूर्ख हूं? तुम लोग मुझे ऐसा कहकर धनीराम उनसे लड़ने को तैयार हो गया। ठहरो ठहरो, मैं समझाता हूं। दूसरे शिष्य ने धनीराम को शांत करते हुए कहा, बात यह है कि जब तुम्हारे पास घोड़ा है तो पैदल चलना मूर्खता की बात है या नहीं? अजीब बात करते हो। देखते नहीं घोड़े की पीठ पर गेहूं लदा है, मैं कैसे बैठूं? धनीराम ने कहा। हाँ, यह हुई ना बात, शिष्य ने कहा। मैं कैसे बैठूं का जवाब देंगे हमारे उस्ताद लाल बुझक्कड़। उस्ताद का मतलब क्या होता है यहाँ पे? गुरु। आओ उनसे पूछते हैं। वे सब लाल बुझक्कड़ के पास आए। उन्होंने धनीराम की समस्या बताई। लाल बुझक्कड़ सुनकर पहले तो गंभीर हो गए, फिर मुस्कुराने लगे। इतनी छोटी सी बात, अभी हल किए देता हूं समस्या को, लाल बुझक्कड़ ने कहा। बोरे में क्या है? गेहूं, धनीराम ने कहा। तो उतने ही वजन के पत्थर दूसरे बोरे में भरो, फिर दोनों बोरे घोड़े के दोनों ओर लटका दो। यानी कि एक तरफ पत्थर का बोरा और एक तरफ गेहूं का बोरा, के दोनों का वजन जो है वो बराबर हो जाएगा। घोड़े की पीठ भी खाली हो जाएगी और तुम बैठकर जा सकोगे। यह हुई ना अक्ल की बात, शिष्यों ने एक स्वर में कहा। धनीराम ने सोचा, यह समझदार आदमी है, इसकी बात माननी चाहिए। उधर लाल बुझक्कड़ आगे बढ़ गए। धनीराम ने एक बोरे में पत्थर भरे और उसे एक ओर लटकाकर गेहूं का बोरा दूसरी तरफ कर दिया। उसके मन में विचार आया कि दिन डूबने से पहले घर पहुंचना है, पैदल चलना तो मूर्खता है। वह घोड़े की पीठ पर बैठ गया। उसके बैठते ही घोड़ा गिर पड़ा। आसपास के लोग मदद के लिए दौड़ पड़े। धनीराम के हाथ पैर छिल गए। उन्होंने बड़ी मुश्किल से घोड़े और धनीराम को उठाया। जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हैं, घोड़े पर से बोरा और जो धनीराम था वो गिर गया और कुछ आसपास के लोग जो है वो इकट्ठा हो गए, उनको उठा रहे हैं। बोरे में पत्थर भरे देखे तो वे धनीराम को डांटने लगे। अजीब मूर्ख हो, इतना वजन घोड़े पर लाद कर चलते हो, बेचारे जानवर पर जरा भी दया नहीं आई। तो इस पैसेज में जो है, इस पद्यांश में कुछ प्रश्न बनते हैं, वो हम आपसे पूछेंगे और आप उनके उत्तर जो है वो देंगे। तो धनीराम घोड़े की पीठ पर क्यों बैठ गया? बताएं। यस, क्योंकि जल्दी उनको घर पहुंचना था, इसीलिए वह उनकी पीठ पर बैठ गया। घोड़े से गिरने पर धनीराम की मदद किसने की? घोड़े से गिरने पर आसपास के लोगों ने धनीराम की मदद की। लोगों ने धनीराम को क्यों डांटा? घोड़े पर लदे बोरे में पत्थर देखकर लोगों ने धनीराम को डांटा। अब यहाँ पे एक शब्द आया है मदद। तो मदद शब्द का क्या अर्थ होता है? जी, सहायता। और मुश्किल शब्द का उल्टा अर्थ देने वाला आप शब्द बताएं। सरल, बिल्कुल सही। तो आगे पढ़ते हैं। तुम लोग भी मुझे मूर्ख कहते हो? धनीराम परेशान होकर बोला। क्यों बोला? क्योंकि जो लाल बुझक्कड़ के शिष्य थे उन्होंने भी उसको क्या बोला था? मूर्ख कहा था।
और धनीराम कहता कि आप लोग भी मुझे मूर्ख कह रहे हो। हाँ हाँ, तुम मूर्ख हो, नहीं तो बोरे में पत्थर क्यों भरते? गेहूं का वजन बराबर करने के लिए भरे हैं। यह मुझे लाल पगड़ी वाले बुजुर्ग ने सिखाया था। जैसा उन्होंने कहा वैसा मैंने किया, तो तुम्हें मूर्ख लाल बुझक्कड़ मिला था। वह तो मूर्ख है ही, तुम भी मूर्ख बन गए। सच में मूर्ख बन गया। मैंने सोचा सयाने और ज्ञानी दिखते हैं, तो मैंने उनकी बात मान ली। लोगों ने धनीराम को समझाया, पत्थर लादने की बजाय गेहूं को 2 हिस्सों में करके बोरों में भर लेते, दोनों बोरे लटका लेते, वजन भी नहीं बढ़ता और तुम बैठकर भी आ जाते। कुछ अपनी समझ भी तो लगाई होती। धनीराम को लगा वह सचमुच मूर्ख बन गया है। उसने तुरंत पत्थर फेंके, आधा गेहूं दूसरे बोरे में भरकर दोनों ओर बोरे लटका दिए। अब ज्यों ही वह घोड़े की पीठ पर चढ़ा, त्यों ही घोड़ा सरपट भाग चला। सरपट मतलब तेज। शाम होने से पहले ही वह घर पहुंच गया। वह मन ही मन सोच रहा था, बड़े बुजुर्ग ठीक ही कहते हैं, सुनो सबकी, करो मन की। अब मैंने निश्चय कर लिया है कि सुनूंगा सभी की, पर करूंगा अपनी समझ से, अपने मन की। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न बनते हैं, आप उनके प्रश्न को सुनेंगे। आप इन प्रश्नों को सुनेंगे और उसके उत्तर हमें देंगे। पहला प्रश्न है, धनीराम को क्या लगा? यस, धनीराम को लगा कि वह सचमुच मूर्ख बन गया है। धनीराम ने फिर क्या किया? धनीराम ने पत्थर फेंक दिए और आधा गेहूं दूसरे बोरे में भरकर घोड़े के दोनों ओर लटका दिए। धनीराम घर कब पहुंचा? धनीराम शाम होने से पहले ही घर पहुंच गया। धनीराम ने मन ही मन क्या सोचा? धनीराम ने यह सोचा कि बड़े बुजुर्ग ठीक ही कहते हैं, सुनो सबकी, करो मन की। धनीराम ने क्या निश्चय किया? धनीराम ने निश्चय किया कि वह सुनेगा सबकी, पर करेगा अपनी समझ से, अपने मन की। तो ये पाठ था, और अगले पार्ट में हम इसके प्रश्न उत्तरों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।